हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम इन माय न्यू व्लॉग। तो आज आए हैं बुलंदशहर में अपनी बाइक को लेकर, काले काले घोड़े को लेकर। और आज कराएंगे उसकी सर्विस यहाँ पर मेरठ ऑटोमोबाइल्स के यहाँ पर। जी हाँ, तो मेरठ ऑटोमोबाइल्स जो चलाते हैं वो हैं हारून भाई। बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बहुत ही ज़बरदस्त रिपेयर करते हैं रॉयल इनफील्ड को। 350 हो या 500 हो, नया मॉडल हो या पुराना मॉडल हो। तो देखिए अरुण भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ हिसाब जोड़ रहे हैं। तो अभी हमारी बाइक रिपेयर नहीं होगी, जब तक हमारी बाइक रिपेयर नहीं होगी, सर्विस नहीं होगी, तब तक हम कुछ खा के आते हैं। बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो पास में हमने देखा ये भाई गरम गरम भटूरे बना रहे हैं। और भटूरे के साथ साथ ये बना रहे हैं तंदूरी रोटी भी। तो भटूरे और तंदूरी रोटी दो ऑप्शन है, आप कुछ भी खा सकते हैं। तो हमने भाई को ऑर्डर दिया कि भाई हमारे लिए तुम जो है छोले प्लस तंदूरी रोटी लगाओ। तो भाई ने हमारी थाली लगा दी है। और देखिए थाली में एक तो है मटर पनीर की सब्ज़ी, छोले की सब्ज़ी और है अचार। और देखिए यहाँ पर गर्मा गर्म तंदूर की रोटी, एकदम करारी करंची। तो देखिए किस तरीके से धुएं निकल रहे हैं रोटी के अंदर से। बहुत ही दिखने में लजीज लग रही है, ये उम्दा लग रही है। तो भाई ट्राई करी हमने, बहुत ही अच्छी है। तो ऑलमोस्ट हमने 2 रोटी खाने के बाद हमने भटूरा भी ट्राई करा। भटूरा भी बहुत ही फूला हुआ बनाता, तो रुका नहीं गया हमसे। तो हमने भटूरा भी ले लिया एक, और भटूरा भी खाने की कोशिश करें। और खा चुके हम भटूरा। वापस जाते हैं, देखते हैं कि अपनी बाइक की सर्विस हो रही है या नहीं। तो चलते हैं हारून भाई के यहाँ पर, मेरठ ऑटोमोबाइल्स वालों के यहाँ पर, और जाकर चेक करते हैं कि कहाँ तक पहुँची हमारी सर्विस। तो गाइस ये है बुलंदशहर में लल्ला बाबू चौराहा, और यहाँ पर है विशाल मेगा मार्ट भी। तो पहुँच चुके हैं वापस से रिपेयर शॉप पर। और देखिए हारून भाई लगे हुए हैं, तसल्ली बख्श रिपेयर कर रहे हैं हमारी बाइक को और सर्विस कर रहे हैं बाइक की। देखिए तो मोबिल ऑयल जो था पुराना वो निकाल लिया। और देखिए कितनी बुरी तरीके से, कितना गंदा मोबिल ऑयल निकला है इसमें से। पुराना तो सर्विस का टाइम हो चुका था। तो अब ये जो है ऑयल फ़िल्टर खोल रहे हैं हारून भाई। तो इसके अंदर से ऑयल फ़िल्टर निकालेंगे। तो ऑयल फ़िल्टर की हालत भी जैसा ऑयल है उसी हिसाब से ख़राब होगी। तो ऑयल फ़िल्टर भी निकाल के ऑयल के अंदर डाल दिया है हारून भाई ने। देखिए कितना गंदा, एकदम गाद सी, एकदम गार सी हुआ पड़ा है बिल्कुल ये मोबिल ऑयल। तो यहाँ पर हारून भाई नया जो है फ़िल्टर डालेंगे इसके अंदर, ऑयल फ़िल्टर। तो पूरा ऑयल निकाल दिया है ऑलमोस्ट हारून भाई ने। तो अब जो है ऑयल फ़िल्टर डालने की तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत ही तसल्ली के साथ काम करते हैं ये बुलेट के अंदर, बहुत ही जेन्युइन मिस्त्री हैं ये। तो देखिए यहाँ पर ऑयल फ़िल्टर लगा दिया गया है, और बहुत ही एक्सपीरियंस है इनको रॉयल इनफील्ड का। और बहुत ही अच्छे मिस्त्री हैं, आसपास से क्या बहुत दूर दूर से इनके पास रामपुर, बरेली और तुम्हारा फैज़ाबाद, शाहजहांपुर, पता नहीं कहाँ कहाँ से इनके पास बाइक रिपेयर कराने के लिए लोग आते हैं। तो अगर आपकी बुलेट में भी कोई दिक्कत है तो ज़रूर जाएं लल्ला बाबू चौराहे पे, मुस्लिम इंटर कॉलेज के सामने इनकी शॉप है मेरठ ऑटोमोबाइल्स के नाम से। और हारून भाई को वहाँ सभी लोग जानते हैं, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। तो हारून भाई ने जो है ऑयल फ़िल्टर लगा दिया है, अब उसको वापस से टाइट कर रहे हैं उसके नट बोल्ट को। तो ऑयल अब फेंकने जा रहे हैं हारून भाई। बहुत ही गंदा ऑयल निकला था। तो ऐसा लग रहा है कि हमें कुछ 200 300 400 किलोमीटर पहले सर्विस करा लेनी थी, तो बट हमने नहीं कराई। बहुत ही गंदा ऑयल निकला है। अब जो है हारून भाई इसके अंदर वापस से मोबिल ऑयल डाल रहे हैं। देखिए कितना, ये कितना क्लीन, कितना साफ़ मोबिल ऑयल है। और जो निकाला था वो कितना गंदा, बहुत ही गंदा निकला था। तो इस हिसाब से तो भाई सर्विस तो बनती थी बाइक की। बाइक भी बहुत चल रही थी, ऑलमोस्ट 3500 किलोमीटर बाइक चलने के बाद हमने ये सर्विस कराई है। और ये मोबिल ऑयल जो है हारून भाई खुद ही डालते हैं, इनके पास रहता है, बाहर से नहीं लाते। और बहुत ही बढ़िया मोबिल ऑयल है ये। ऑलमोस्ट 4000 किलोमीटर भी इससे बाइक हमने चलाई है, तो कोई दिक्कत नहीं आई। तो अब जो है हारून भाई इसके अंदर मोबिल ऑयल डालने के बाद आई थिंक जो है इसका एयर फ़िल्टर खोलेंगे और एयर फ़िल्टर डालेंगे इसके अंदर। तो जो फ़िल्टर है वो सर्विस में चेंज ही होते हैं सारे। तो ये एयर फ़िल्टर जो है ये खोला जा रहा है। तो खोल के इसके अंदर भी बहुत गंदगी होती है, धूल होती है, ये भी एकदम धूल से भरा हुआ होता है। तो इसके अंदर नया एयर फ़िल्टर डाला जाएगा। तो देखिए कितनी बुरी हालत हो रही है यहाँ पे एयर फ़िल्टर की, एकदम धूल मिट्टी से सना पड़ा है। तो देखिए ब्लड जो है हमारी रिपेयर हो रही है। और देखिए यहाँ भी ये एक इलेक्ट्रा रिपेयर किया। और हारून भाई के पास और भी बुलेटों का कलेक्शन है। देखिए ये बहुत पुरानी पुरानी बुलेट्स खड़ी हुई हैं रॉयल इनफील्ड। तो ये देखिए जिसके उल्टे पैर पे ब्रेक होते थे वो भी हैं सब। ये 80s 90s 70s के मॉडल खड़े हुए हैं, जो अभी भी इनके यहाँ पर रिपेयर होने के लिए आते हैं। और लोगों का ट्रस्ट है इन पर, और बहुत अच्छी तरीके से रिपेयर करके देते हैं बाइकों को। तो पुराने बाइक भी खड़े हुए हैं यहाँ पे, पुराने मॉडल्स भी खड़े हुए हैं। तो अगर आपके पास पुरानी रॉयल इनफील्ड है तो वो भी रिपेयर करेंगे, और बहुत अच्छी तरीके से रिपेयर करेंगे। रिपेयर के साथ ये कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, ना ही ये स्पेयर पार्ट्स के साथ कोई कंप्रोमाइज़ करते हैं। बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही अच्छे तरीके से स्पेयर पार्ट्स ला के लगाते हैं आपके सामने। तो ये एयर फ़िल्टर हारून भाई ने लगा दिया है, और सर्विस में ये मस्ट होता है, सारे फ़िल्टर चेंज होते जाते हैं। तो इसको भी वापस से कसेंगे इसके नट बोल्ट, तो ये भी पूरा हो जाएगा। तो सर्विस जो है यही होती है, ऑलमोस्ट सर्विस जो है वो डन हो चुकी है।
बाकी जो चीज़ है, हमारे बाइक के जो पीछे वाला टायर है उसके अंदर थोड़ी बबलिंग हो रही है, तो शायद उसके बुश वगैरह कट चुके हैं, तो वो भी खुलाएंगे। देखो टायर हमारा खुल चुका है। अब चेक करा हारून भाई ने, तो इसके अंदर जो था, इसके बुश कटे हुए थे, तो इसके बुश डाले जाएंगे। तो टाइम है नहीं, ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 बज गए और हमें 25-26 किलोमीटर दूर जाना है। तो गाइज़, तो बाइक को आज हमें छोड़ना पड़ेगा। तो इतने ही हम जो है ये फॉग लाइट जो है ये पसंद कर रहे हैं। देखिए ये हमें फॉग लाइट हमने ये पसंद की है यहाँ पे, और ये हमें अपनी बाइक में लगवानी है। देखिए काफ़ी फॉग पड़ रहा है आजकल, दिखाई नहीं देता। तो ये येलो एंड वाइट 2 तरह की एलईडी लाइट इसमें से निकलेगी। तो हमने ये फॉग लाइट सेलेक्ट की है और इसको हम अपनी बाइक पे लगवाएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरीका, देखिए किस तरह का जो है फोकस ये दे रही है, रोशनी दे रही है, बहुत तेज़ रोशनी है। तो देखिए ये वाला प्रोडक्ट है एलईडी करके, तो इसको हम लगवाएंगे, इंस्टॉल कराएंगे अपनी बाइक पर। तो गाइज़, बाइक तो हमने छोड़ दी हारून भाई के यहाँ पर और हम चाह रहे हैं वापस घर पर। तो हमें जाना पड़ेगा अब बस से। तो हमने पकड़ी मयूरी और मयूरी में हम बैठे और बैठने के बाद हम जा रहे हैं भूड़ चौराहे पर, और भूड़ चौराहे से हम पकड़ेंगे रोडवेज बस। तो चलते हैं भूड़ चौराहे। तो गाइस भूड़ चौराहे पे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हमने देखा कि चचा जो हैं वो गरम गरम मूंगफली भून रहे हैं। देखिए मूंगफली मतलब पीनट्स जो है गरम गरम भूनने एकदम। तो क्यों ना बस में बैठा जाए और मूंगफली खाया जाए। तो हमने यहाँ पे थोड़ी सी मूंगफली ली और मूंगफली लेने के बाद हम पकड़ेंगे रोडवेज, और रोडवेज में बैठने के बाद हम चबाएंगे मूंगफली। तो यहाँ देखिए ये भूड़ चौराहा है और यहाँ देखिए रोडवेज हमें मिल चुकी है। तो जा रहे हैं रोडवेज के अंदर, अब बैठेंगे हम बस के अंदर सीधा। तो देखिए ये उत्तर प्रदेश की रोडवेज है। तो यहाँ हमने सीट ली और देखिए हमने टिकट ले लिया। और बिना टिकट के यात्रा करना दंडनीय अपराध है, ऐसा लिखा हुआ है टिकट के ऊपर। वाकई में अपराध होता है, तो टिकट लेके यात्रा करनी चाहिए। तो टिकट हमने ले लिया है। पीछे ही हमारे कंडक्टर साहब खड़े हुए हैं, देखिए वो टिकट काट रहे हैं। तो टिकट हमने ले लिया है। अब हम वापस जा रहे हैं गुलावटी की तरफ। तो कुछ देर में हम पहुँचेंगे गुलावटी। और देखिए ये बस में भी भीड़ कम है क्योंकि सर्दी के दिन है, लोग भी एकदम पैक होकर बैठे हुए हैं। बस के अंदर भी काफ़ी सर्दी है। तो गुलावटी पहुंच चुके हैं और यहाँ से हम नीचे उतर रहे हैं। तो अब हम जाएंगे घर, और हमारी बाइक जो है सुबह में हारून भाई हमारे पास पहुँचाएंगे मॉर्निंग में। तो ये ब्लॉग भी हम मॉर्निंग के बाद ही डालेंगे क्योंकि हमें वेट करना है बाइक का। जब तक हमारी बाइक नहीं आएगी तो हमारा व्लॉग पूरा नहीं होगा। तो रोडवेज जा चुकी है, हम नीचे उतर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे सुबह में ही हारून भाई 10 बजे के करीब हमारी बाइक लेके रिपेयर करके हमारे पास खुद 25 किलोमीटर चला कर लेकर आए हैं बाइक हमें देने के लिए। तो देखिए बाइक भी बहुत चमक मार रही है और हारून भाई भी बहुत चमक मार रहे हैं, एकदम संजय दत्त लग रहे हैं हारून भाई। तो देखिए बाइक की सर्विस वगैरह, रिपेयर वगैरह सब कुछ हो गया। बाइक एकदम टनाटन हो गई है, एकदम चमक मार रही है। नई बाइक को भी फेल कर रखा हुआ है बाइक ने। तो देखिए थोड़ा गौर से बाइक को। ये फॉग लैम्प हमने लगवाए हैं इसमें। देखिए हमने आपको इसकी पैकिंग भी दिखा दी थी, किस तरह की पैकिंग थी इसकी, और ये अब कैसा काम करती है ये हम स्विच ऑन करके देखेंगे इसका, तब बताएंगे। तो इसमें है ऑफ, ऑन और ऑन, तो ये 2 बार ऑन होगी। तो गाइस देखिए किस तरीके से ये येलो लाइट चल रही है अभी, फॉग लाइट जो है, लेकिन अभी इसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, अंधेरे में ज़्यादा आएगा। तो इसकी आवाज़ सुनवाते हैं आपको सर्विस के बाद। जो हमारी बुलेट की आवाज़ है वो किस तरीके से एकदम चेंज हुई है थोड़ी। तो गाइस घर पे आ चुकी हैं और देखिए अंधेरे में हम इस लाइट का आपको इफेक्ट दिखाएंगे। देखिए ये खाली नीचे वाली लाइट ही जली हुई है जो फॉग लाइट हमने लगवाई है। तो ये वाइट कलर वाला जो एलईडी वाला फोकस है पहले वो देखिए एकदम क्लियर व्यू दिखा रहा है सामने का, बिल्कुल बड़ी लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल क्लियर है और काफ़ी रोशनी है इसमें। तो अब येलो वाली लाइट जलाते हैं हम इसको चेंज करके। तो अब हमने येलो कर दिया है।
तो येलो में भी बहुत दूर तक फोकस जा रहा है इसका और बिल्कुल क्लियर येलो फोकस पड़ रहा है, देखिए। हाँ भाई, क्या बना रहे हो? ड्राइंग, एनिमे ड्राइंग। क्या बना रहे हो? दिखाओ इधर को करके, सीधा करके दिखाओ भाई, दोनों हाथों से पकड़ के। क्या है ये? कीबुत्सुजी मुजान। क्या? कीबुत्सुजी मुजान। मेरी समझ में नहीं आया, दोबारा। कीबुत्सुजी मुजान। कीबुत सूजी मुजान। मुजान, इसका तो नाम ही बहुत खतरनाक है। तो भाई ड्राइंग कितनी खतरनाक होगी। तो भाई कीबुत सूजी ओ मुजान। मैं ओनली एनिमे ड्राइंग बनाता हूँ तो और कितने मेरी दिन से बना रहे हो? मैं तो बहुत दिन से बनाता आ रहा हूँ और मेरी बाकी ड्राइंग ये रही। तो इतनी ड्राइंग आपने बनाई है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कुछ नहीं, बस शौक है। शौक है, बस ड्राइंग का। तो गाइस, आई होप आपको मेरी ड्राइंग पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को